यस दोस्तों, हम लेके चले हैं टारगेट CSIR नेट दिसंबर 2023 का। ठीक है, आज डेट है 3/10/2023। तो देखो, सबसे पहले हमने टॉपिक लिया वेक्टर स्पेस। ठीक है, वेक्टर स्पेस में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फील्ड के बारे में। फील्ड में 2 ऑपरेशन यूज होते हैं हमारे पास, एडिशन का और मल्टीप्लाइकेशन। ठीक है, एडिशन में हमारे पास अंडर एडिशन फर्स्ट क्या होना चाहिए, हमारे पास एक तो इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे 2 का इन्वर्स क्या होता है, -2। आइडेंटिटी एलिमेंट भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, इन्वर्स एग्जिस्ट होएगा तो। ठीक है, मल्टीप्लाइकेटिव जो इन्वर्स है नॉन जीरो एलिमेंट का, मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, फील्ड का यही होती है हमारे पास हम मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी आपको नॉलेज होना चाहिए फील्ड थ्योरी के बारे में। अब जैसे क्या हुआ है, ये फील्ड है, अंडर एडिशन भी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लाई के भी। जैसे 2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, ये क्या है, रैशनल नंबर है हमारे पास तो 1 आएगा, तो ये क्यू में जाएगा। ठीक है, इस तरह से R प्लस और मल्टीप्लाई R भी, क्यू भी और कॉम्प्लेक्स नंबर भी, ये सभी फील्ड बनते हैं। जैसे Z है, सेट ऑफ इंटीजर है, ये फील्ड नहीं बनता। ठीक है, ये फील्ड नहीं बनता, क्यों? जैसे हमारे पास में 2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स 1/2, तो 1/2 तो जेड में नहीं जा रहा ना, 1/2 जेड में नहीं जा रहा, तो इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये फील्ड नहीं बनता हमारे पास। ठीक है, ये फील्ड नहीं है। तो इसमें देखो, वेक्टर स्पेस से पहले जाने के लिए मैं जैसे इंटरनल कंपोजिशन है, एक्सटर्नल है। इंटरनल में क्या होता है, V क्रॉस V टू V, जो भी हमने दो एलिमेंट V से लिए, उन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, V में जाना चाहिए। U और V अगर V से हैं तो U कोई स्टार हमारे पास ऑपरेशन है, U स्टार V भी V में जाना चाहिए। एक्सटर्नल में क्या होता है, अगर हमने जैसे कोई स्टार लिया, हमने ऑपरेशन लिया, तो V यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, कुछ भी। V इंटू एफ, V पे जा रहा है हमारे पास, V क्रॉस F V पे जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे अल्फा है हमारे पास, F से ले लिया, U V से ले लिया, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लाइकेशन, वो क्या V में जानी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सटर्नल कंपोजिशन हो जाता है कि एक एलिमेंट F से आ रहा है, एक V से, एक फील्ड से आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो वो जाना चाहिए। जैसे C ओवर Q है, ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है। C क्या होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर होना चाहिए जो बार वाला है, या सेम इक्वल भी हो सकता है, जैसे C ओवर C है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल नहीं बनेगा, इसमें सेम नहीं होना चाहिए, सेम है तो ये इंटरनल ही हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, मतलब ये इससे छोटा ही होएगा। क्यों, जैसे है C में कंटेन करता है तो क्यों छोटा है। ठीक है, जैसे यहाँ से हम कोई √2 एलिमेंट लिया, मैंने यहाँ से आयटा ले लिया, तो ये क्या जाएगा, C में जाएगा, तो ओके, ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है। इसी तरह से हमारे पास क्यू से हमने कुछ भी लिया और R से हम कुछ ले मल्टीप्लाई करें, तो वो भी हमारे पास R ओवर क्यू में जाएगा। ठीक है, जैसे क्यू और R है हमारे पास, मैंने √2 ले लिया R से, क्यू से ले लिया 3/2, बट ये हमारे पास इनका मल्टीप्लाइकेशन क्यू में तो नहीं जाएगा ना, 3√2/2। ठीक है, तो ये तो रैशनल नंबर हो जाएगा। रैशनल कैसे, जैसे R ओवर C है, ये भी हमारे पास एक्सटर्नल कंपोजिशन नहीं है, ना ये वेक्टर स्पेस बनेंगे। वेक्टर स्पेस वही बनेगा जिसमें इंटरनल मतलब एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड करेगा। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस में क्या होता है हमारे पास, V अंडर एडिशन में क्या होना चाहिए हमारे पास, अंडर एडिशन में बिलियन ग्रुप होना चाहिए, मल्टीप्लाइकेटिव में ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। जैसे अल्फा यू की मल्टीप्लाई V में जानी चाहिए, अल्फा टाइम्स U प्लस V भी, अल्फा U प्लस अल्फा V इक्वल होने चाहिए, मतलब उसका मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, अल्फा का F से आ रहा है तो। ठीक है, इस तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट भी होल्ड करना चाहिए, मेन ये है। जैसे वेक्टर स्पेस किसको कहेंगे हम, R ओवर R है, क्यू है हमारे पास ओवर द सब फील्ड। ठीक है, ओवर द सब फील्ड कोई भी वेक्टर स्पेस बनाएगा, C ओवर C है, C ओवर Q है, ये भी वेक्टर स्पेस है, और R ओवर Q है, ये भी वेक्टर स्पेस है हमारे पास। ठीक है, Q और हमारे पास Z है, ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा क्योंकि Z फील्ड ही नहीं होता हमारे पास। ठीक है, Z फील्ड ही नहीं होता। Q√2 ओवर Q है, ये भी वेक्टर स्पेस है। जैसे Q√2 में कैसे एलिमेंट आएंगे, A+B√2 टाइप्स के आएंगे। ठीक है, तो ये भी वेक्टर स्पेस है हमारे पास। वेक्टर स्पेस नहीं है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे U+V है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही, V में नहीं जा रहा। मल्टीप्लाइकेटिव अल्फा हमने कोई फील्ड से लिया,
ठीक है, तो वो उनकी मल्टीप्लाई नहीं जा रही, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट हो रहा, या 1 इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आ रहा हमारे पास, ये क्या होता है मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी होती है जो। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया बी ए कोमा बी कोमा 1 है। ठीक है, ए भी तो आर से जा रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने ए बी को 0 भी ले लिया, तो क्या होएगा 0 0 कोमा 1 हो जाएगा। बट इसमें क्या होना चाहिए, 0 एलिमेंट भी तो जाना चाहिए ना हमारे पास। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं, मतलब अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनेगी 0 0 0, बट ये तो नहीं जा रहा वीम्स में, तो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा ये। ठीक है, आगे मैंने एक सेट ऑफ पॉलिनोमियल लिया एट मोस्ट एन डिग्री का। ठीक है, एट मोस्ट एन डिग्री की ए नॉट ए वन एक्स ए एन एक्स की पावर एन, ये वेक्टर स्पेस बनेगा। कोई भी जैसे एट मोस्ट एन डिग्री है ना हमारे पास, जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है एन है, उससे कम भी हो सकती है, तो वो वेक्टर स्पेस बनेगा। उसमें अंडर एडिशन भी है, कोई भी दो पॉलिनोमियल ले लो, उनको ऐड करो, वो एन डिग्री से कम होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉलिनोमियल में जाएगा, अंडर एडिशन है वो भी मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, आइडेंटिटी भी करेगा। ठीक है, तो हमारे पास बट अगर एटलीस्ट एन डिग्री आ जाए, कम से कम एन डिग्री की पॉलिनोमियल है या इक्वल टू एन डिग्री है, ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। जैसे सपोज कि मैंने एफ ऑफ एक्स को ये पॉलिनोमियल ले लिया एक्स की पावर एन प्लस 1, और जी ऑफ एक्स ले ली मैंने माइनस एक्स की पावर एन प्लस 1, इक्वल टू एन डिग्री होगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या इनका सम जाएगा प्लस जी ऑफ एक्स, इनका सम क्या आएगा हमारे पास, वो हो जाएगा। ठीक है, बट ये तो इक्वल टू एन डिग्री नहीं है भाई हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। इसी तरह से अगर एटलीस्ट एन डिग्री हो, ये एटलीस्ट एन डिग्री ही है कम से कम। ठीक है, यही एग्जांपल हो जाएगा एटलीस्ट एन डिग्री में भी, तो हमारे पास ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएंगे दोनों, ये वेक्टर स्पेस नहीं है, नो। ओनली क्या बनाएगा हमारे पास, द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल एट मोस्ट एन डिग्री का। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखो इसमें कुछ एग्जांपल लेंगे। जैसे वी हमारे पास आर टू आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, मल्टीप्लाई के मतलब प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, आइडेंटिटी भी आएगी। ठीक है, तो इनवर्स भी मतलब आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा उससे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है तो वेक्टर स्पेस बनेगा। जैसे ये आ जाए फंक्शन हमारे पास आर टू आर नॉट बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड नहीं है, तो देखो जैसे ई ऑफ एक्स ले लिया हमने, एफ ऑफ एक्स, ए की पावर एक्स क्या है, मतलब ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 एंड सो ऑन, ये अनबाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, अनबाउंडेड फंक्शन हो गया हमारे पास। जी ऑफ एक्स ए की पावर माइनस एक्स ले लिया, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 कोज एक्स आ रहा है, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स बाय 2 क्या होता है, कोज एक्स होता है ना, तो ये 2 कोज एक्स क्या बट हमारे पास ये बाउंडेड है। ठीक है, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, अब जैसे सेट ऑफ में वही कन्वर्जेंस सीक्वेंस ले लो, रियल सेट ऑफ कन्वर्जेंस सीक्वेंस, कन्वर्ज कर भी है, एक कर भी है दूसरे कर भी है, दोनों का सम भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी भी आएगी, आइडेंटिटी भी आएगी, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स भी है। ठीक है, ये सभी होल्ड करेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा हमारे पास। आगे ले लिया अगर हमने एक्स एंड बी रियल सीक्वेंस, डाइवर्जेंस सीक्वेंस ले लिया हम, डाइवर्जेंस सीक्वेंस जैसे एन ले लिया हमने, ये इन्फिनिटी डाइवर्ज सीक्वेंस है, माइनस एन ले लिया, ये भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या आ रहा है, बट 0 की इक्वल आ रहा है, तो डाइवर्जेंट तो नहीं बनेगा। ठीक है ना, हमारे पास वी क्या है, किसका फंक्शन है हमारे पास, इसमें सेट ऑफ क्या आना चाहिए, डाइवर्जेंट सीक्वेंस आनी चाहिए, बट यहाँ पे तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ गई, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड हो रही, तो वेक्टर स्पेस नहीं है। इसी तरह से अगर मैंने मोनोटोनिक फंक्शन ले लिया कोई आर टू आर, ठीक है, क्या ये बनाएगा, जैसे मोनोटोनिक सीक्वेंस हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस ले ली 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, एक मैंने ले ली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ले ली -1। ठीक है, इसमें हमारे पास ये हो गया जो -1 -2 -3 -4, इस तरह से एंड सो ऑन। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, विच इज़ नॉट मोनोटोनिक। ठीक है, तो ये भी क्या बनेगा हमारे पास, वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो इसी तरह से एक ये सी एस आई आर नेट में क्वेश्चन आएगा हमारे पास, वो हम कल डिस्कस कर रहे हैं। देखो पी ऑफ एक्स को ऐसे पोलिनोमियल दे रखे हमारे पास, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, ए आई बिलोंग्स टू आर है, आई क्या कर रहे हैं हमारे पास 0 1 2 3 है। ठीक है, अंडर एडिशन और मल्टीप्लाइकेशन हमने ये बताना था कि पी ऑफ एक्स क्या है। ठीक है,
वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा? नॉट वेक्टर स्पेस है। ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन इन्फिनिटी है, ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 3 है, या ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 4 है। ये हमारे पास पार्ट बी का क्वेश्चन था। ठीक है, देख लेना कौन सी ईयर में आया हुआ है, नेट का क्वेश्चन लिखा हुआ था। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस क्या बनेगा? इसकी डायमेंशन कितनी है हमारे पास, कितने एलिमेंट है? डायमेंशन क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, 1 2 3 4 है, तो वेक्टर स्पेस बनेगा। क्योंकि मैंने अभी बताया था तुम्हें कि कोई भी पॉलिनोमियल एट मोस्ट n डिग्री है, एट मोस्ट n डिग्री, ये तो एट मोस्ट n डिग्री की है हमारे पास। ठीक है, ये तो हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाएगी अगर हमारे पास इक्वल टू n आ जाए। ठीक है, इक्वल टू n आ जाए, या इक्वल टू n की क्या बनेगी हमारे पास, x की पावर n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1। ये एग्जाम्पल लिया था अभी हमने। ठीक है, तो इक्वल टू n डिग्री आ जाए, या फिर एट लिस्ट n डिग्री आ जाए हमारे पास, तो हमारे पास वो वेक्टर स्पेस नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे एट मोस्ट उससे कम डिग्री के भी है हमारे पास, इसमें नंबर एलिमेंट है। ठीक है, एट मोस्ट आ गया ना, एट मोस्ट वर्ड आ गया, मतलब मैक्सिमम इसका मतलब 3 डिग्री है। ठीक है, तो ये इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट? अगर n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसमें उसकी डायमेंशन n+1 आएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 4 आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।